हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पिछली क्लास में हमने रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ परफॉर्मा पढ़ा था, उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं और उसमें कौन कौन सी आइटम आती हैं उसको भी बता देता हूं। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे किसी भी नेचर की रिसिट हो, कैपिटल रिसिट्स हो या रेवेन्यू रिसिट्स हो, उस सारा का सारा पैसा जो रिसीव हो जाता है उसको डेबिट साइड में यानी कि रिसिट साइड में रखते हैं, और जितना भी पैसा किसी भी रूप में, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, पेमेंट किया जाता है उसको क्रेडिट साइड में रखते हैं। और ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का डेबिट साइड में आएगा। अगर बैंक के अंदर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है तो वो क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस में बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बैंक ओडी की बात कर रहे हैं कि अगर नेगेटिव बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस बनेगा। और ऐसे ही आपके पास अगर नेगेटिव बैलेंस लास्ट में बैंक के बैलेंस में आ जाता है तो ये भी नेगेटिव बैलेंस बनेगा। तो यहां पर क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए बैंक ओडी डेबिट साइड में फीड की जाएगी। और अगर नॉर्मल बैलेंस आ रहे हैं तो कैश और बैंक का बैलेंस लास्ट में क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी, रिसिट साइड बड़ी है इसलिए। क्या बात समझ में आ गई? तो बस आपको ही ध्यान रखना है, जितना भी पैसा आप रिसीव करेंगे रिसिट साइड में रखेंगे, और जितना भी पैसा पे करेंगे वो क्रेडिट साइड में यानी कि पेमेंट साइड में रखेंगे। तो इसके परफॉर्मेंस में देख लेते हैं कि किसी भी एनपीओ से रिलेटेड कौन कौन से नाम की हेड्स खुलते हैं, उसके अंदर किस किस नाम से पैसा आता है और किस किस नाम से पैसा जाता है। तो एक बेसिक इसके परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या आइटम्स हो सकती हैं। तो ये आइटम्स हैं, हम आइटम्स एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, इनका क्या क्या मतलब होता है, फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन से हेड से पैसा आता है। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि कैश एंड बैंक बैलेंस जो होते हैं, अगर अवेलेबिलिटी होती है तो कैश एंड बैंक बैलेंस आपको यहां पर दिखाई देंगे, डेबिट साइड में दिखाई देंगे ओपनिंग बैलेंस के अंदर। और अगर नेगेटिव बैलेंस होता है तो बैंक ओडी के लिए यहां पर दिखाई देगा। और किस रूप में पैसा आ सकता है सर? और आ सकता है, ये सभी क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। सब्सक्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो भी सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, आपको हमेशा सब्सक्रिप्शन रिसिट साइड में दिखाई देगा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में। कोई भी जनरल डोनेशन हो, कोई भी एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस हो, सर ये हेड्स जो हैं ये इनका मतलब क्या है, ये क्या क्या चीज होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ इनके हेड्स को समझ लीजिए। जनरल डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस के नाम से कोई भी ऐड होगा वो रिसिप्ट साइड में दिखाई देगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो भी पैसा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से आया, पीरियोडिकल से आया, वेस्ट पेपर से आया, स्क्रैप से आया, वो सारा का सारा यहाँ पर जाएगा। और सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल का भी पैसा जो होगा, स्क्रैप के रूप में ही है, एक प्रकार से कबाड़ ही है वो, तो सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल से जो पैसा आएगा वो भी यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक के अंदर जितना भी पैसा अगर आपका जमा होता है, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में हो चाहे आपके सेविंग अकाउंट के रूप में हो, वो उस पर मिला हुआ इंटरेस्ट भी आपके रिसिट साइड में दिखाई देगा। इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर मिला हुआ इंटरेस्ट या डिविडेंड, उस पर मिला हुआ इंटरेस्ट और डिविडेंड भी आपके रिसिट साइड में दिखाई देगा। क्योंकि एक क्लब या एक एनपीओ है तो वो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है, लोगों को लॉकर्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, रेंट की कुछ चीजें रेंट पे देता है, जैसे किसी का बर्थडे पार्टी के लिए कुछ हॉल वहां पर रेंट पे दिया है, तो उससे रिलेटेड जो पैसा रिसीव होता है एनपीओ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, उसको भी रिसिट साइड में दिखाया जाता है। सेल ऑफ स्क्रैप के रूप में कोई भी कबाड़ अगर आप बेचोगे तो ये भी पैसा यहीं दिखाई देगा। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, अगर कोई चैरिटी शो अरेंज किया गया है, इसके लिए प्रोसीड किया गया, जो भी एनपीओ के अंदर कोई चैरिटी शो का अरेंजमेंट किया गया, उससे मिलने वाला जो पैसा होता है उसको प्रोसीड्स बोलते हैं। जो उसको अरेंज करने के बाद जो भी पैसा उसकी इनकम के रूप में जनरेट होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। और कोई भी मिसलेनियस रिसिट्स हो सकती है, छोटी मोटी, कोई भी बिना हेड्स की अगर होते हैं तो उसको छोटी छोटी रिसिट्स को मिसलेनियस रिसिट्स बोलते हैं। और एक वर्ड होता है ग्रांट इन एड, यानी कि गवर्नमेंट से मिला हुआ जो ग्रांट्स होते हैं उसके द्वारा जो पैसा रिसीव होता है उसको भी यहाँ पर दिखाते हैं। एक और वर्ड होता है लिगेसीज और लाइफ मेंबरशिप। ये स्पेसिफिक चीजें हैं, इन चीजों को हम अलग से समझेंगे कि लिगेसीज और लाइफ मेंबरशिप
फीस क्या होती हैं। तो लिगेसीज के रूप में अगर पैसा आता है या लाइफ मेंबरशिप के रूप में अगर कोई पैसा आता है, उसको भी आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ चुकी हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर की हो। वो मैंने आपको बताया था, सिर्फ रिसिट होनी चाहिए, तो रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की किसी भी नेचर की हो, वो दोनों चीजें इसमें आएंगी। उसके बाद बात होती है कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं, कोई भी पेमेंट की है किसी भी नाम से, चाहे वो वेजेस एंड सैलरी के रूप में हो, चाहे किसी भी रेंट के रूप में आपने कुछ पेमेंट की है, रेट्स एंड टैक्सेस के रूप में जो म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह होते हैं उनके लिए कुछ पेमेंट की हो, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस के रूप में पेमेंट की हो, और कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस के रूप में कुछ भी पेमेंट की हो, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट होता है, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदने के लिए पेमेंट होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर के जो खर्चे होते हैं वो भी सारे इसमें दिखाई देंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के रूप में, सन्ड्री एक्सपेंसेस के रूप में, टेलीफोन चार्जेस के रूप में, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के रूप में, ऑडिट फीस के रूप में। ऑडिट फीस का मतलब होता है जो अकाउंटिंग की रीचेकिंग कराया जाता है चार्टर्ड अकाउंटिंग के द्वारा, तो उसको कुछ फीस देनी पड़ती है उस काम के लिए, उसको बोलते हैं ऑडिट फीस। हॉनोरेरियम का मतलब भी सैलरी का होता है, सैलरी पार्ट। कई बार बहुत बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, तो उनको एक टोकन मनी के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है, तो वो सैलरी नहीं होती क्योंकि वो उनके लायक पैसा नहीं होता, तो उसको सिर्फ एक टोकन मनी के रूप में उनके ऑनर करने के लिए हम उनको कुछ पैसा दे देते हैं, उनको ऑनर करने के लिए उनको कुछ पैसा हम दे देते हैं, तो इसलिए उसको ऑनोरेरियम बोला जाता है। तो हम इसको भी एक्सपेंसेस के रूप में, पेमेंट है तो पेमेंट साइड में दिखाएंगे। रिपेयर एंड रिन्यूअल्स के रूप में कुछ पैसा दिया गया है, टू अपकीप ऑफ ग्राउंड यानी कि जो पार्क वगैरह मेंटेन करते हैं उसको, उसमें लिए दिया गया पैसा, चैरिटी के रूप में कुछ पैसा दिया गया, और कोई कन्वेंस चार्जेस के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें पेमेंट साइड में दिखाई देंगी। और पेमेंट साइड में क्या हो सकती है सर, अगर आपने रेगुलर न्यूज़पेपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, खासकर एनपीओ में तो जरूर लिए जाते हैं, कई तरह के न्यूज़पेपर एक एनपीओ के पास आते हैं, तो न्यूज़पेपर की दी गई, ये ओल्ड न्यूज़पेपर नहीं है, ये स्क्रैप नहीं है, रद्दी नहीं है, ये न्यू न्यूज़पेपर हम खरीदते हैं, पीरियोडिकल्स खरीदते हैं, मैगजीन खरीदते हैं, इन सब के लिए दिया गया पैसा भी फर्म के लिए अपना एक्सपेंसेस के रूप में दिखाई देगा। बाय परसेंटेज फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स, यानी कि बैंक के अंदर कोई भी फिक्स डिपॉजिट कराई है, यानी कि पेमेंट साइड में हुआ, ये बैंक के अंदर पैसा दिया गया है, तो ये भी आपकी जेब से निकला है। एक बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट है। ये क्या चीज है, ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कराना। परचेज ऑफ एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर, फैक्स मशीन, कंप्यूटर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें फर्म को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, हेल्प करने के लिए, तो उन सब के लिए दिया गया जो पैसा होता है वो भी यहाँ पर दिखाया जाता है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, 9% डिबेंचर्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट अलग से खरीदते हैं, कोई डिबेंचर्स वगैरह खरीदते हैं, तो उसके लिए भी कुछ पैसा दिया गया होता है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। और बाकी में बैलेंस आपका अगर पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो चाहे वो बैंक के अंदर हो चाहे वो कैश के अंदर हो, वो यहाँ पर दिखाई देगा। क्वेश्चन में अगर कैश बैलेंस दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो कैश बैलेंस के रूप में अपना आप चली जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? अब कुछ रिसिट साइड के आइटम और पेंडिंग थे, वो भी देख लेते हैं कि अगर आपको कोई भी, अभी ऊपर आपने जनरल डोनेशन के बारे में पढ़ा, तो वो डोनेशन स्पेसिफिक भी हो सकती है। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है वो किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए दिया जाता है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर जिम, डोनेशन फॉर चैरिटी, डोनेशन फॉर डिनर पार्टी, वट एवर इट इज। तो इसके अंदर कुछ भी हो, किसी भी तरह की जो डोनेशन होती है वो यहाँ पर दिखाई देगी रिसिट साइड में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ आता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ आता है, ऐसे ही सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स अगर हम करते हैं, फिक्स एसेट्स की सेल करते हैं तो भी वो यहाँ आता है। और अगर जैसे फिक्स डिपॉजिट बैंक में कराया तो यहाँ आएगा, और फिक्स डिपॉजिट के बाद अगर ये मेच्योर्ड हो जाती है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। रिसिट फ्रॉम स्पेसिफिक फंड्स के रूप में जो भी कुछ भी पैसा आ रहा है वो फंड्स के रूप में ये यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर ये फिक्स डिपॉजिट यहाँ लिखा नहीं है, फिक्स डिपॉजिट के रूप में जो पैसा आपने जमा कराया है उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, डिविडेंड या कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट आपने किया उस पर मिलने वाली जो भी इनकम होती है वो यहाँ पर दिखाई देगी। और अगर इसकी मैच्योरिटी हो जाती है तो भी इसका पैसा यहाँ आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं टू अमाउंट फ्रॉम मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई है। तो इसका मतलब अगर आपके पास इस साइड बैलेंस आता है, यानी कि क्रेडिट साइड बढ़ी है, यानी कि पेमेंट साइड बढ़ी है, तो आपके पास
बैंक का ओडी बैलेंस दिखाई देगा। कैश बैलेंस कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये ओवरऑल जो हमने एक नॉर्मल बात पढ़ी थी, ये सारी चीजें रेवेन्यू या कैपिटल के रूप में दिखाई देंगी। रेवेन्यू रिसिट्स या कैपिटल रिसिट्स सारी रिसिट साइड में दिखाई देंगी, और रेवेन्यू पेमेंट्स यानी कि जो आपके पास रेवेन्यू पेमेंट्स होती हैं या कैपिटल पेमेंट्स होती हैं, वो सारी पेमेंट साइड में दिखाई देंगी। सारी, किसी भी तरह की कोई पेमेंट होगी वो पेमेंट साइड में दिखाई देगी, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो। नॉर्मली आपके पास क्वेश्चन के अंदर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर दिया जाता है, उसके बाद आप आगे के दो अकाउंट्स यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट उससे बनाते हैं। तो फिर भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एक जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। ये एक पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे इसका करना क्या है और आप इसके अंदर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे। नॉर्मली आपको मैंने बोला कि आपको नॉर्मली रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट से जुड़ा हुआ आएगा, फिर भी आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बोला है 99.99% चांस हो सकते हैं, फिर भी 1% 0.00001% भी चांस है, तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट भी आपको बनाना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ गया तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। देख लेते हैं किस तरह की आइटम्स हैं और इससे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा। तो आपके पास जो आइटम्स हैं वो देख लेते हैं एक एक करके। ओपनिंग बैलेंस है, ये नॉर्मल बैलेंस दिखाई दे रहा है, नेगेटिव बैलेंस नहीं है, तो कहां दिखाई देगा? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी कि रिसिट साइड में। सब्सक्रिप्शन है, चाहे किसी भी ईयर से रिलेटेड है, सारा का सारा सब्सक्रिप्शन आपको रिसिट साइड में दिखाई देगा। डोनेशन रिसीव की है, ये भी रिसिट साइड में दिखाई देगा। एडमिशन फीस, ये भी रिसिट साइड में दिखाई देगा। लाइफ मेंबरशिप, ये भी रिसिट साइड में दिखाई देगा। वेजेस एंड सैलरी, ये आपको पेमेंट साइड में दिखाई देगा। वेजेस एंड सैलरी जो दिखाई दे रही है वो पेमेंट साइड में है। लॉकर्स रेंट, लॉकर्स रेंट क्या चीज है? लॉकर्स रेंट आपने नॉर्मली रिसीव किया गया होता है, तो ये लॉकर्स रेंट जो है आपको रिसिट साइड में दिखाई देगा, मगर वेजेस एंड सैलरी आपको पेमेंट साइड में दिखाई देंगी। इन्वेस्टमेंट इन 9% डिबेंचर, यानी कि इन्वेस्टमेंट करिए, तो ये भी पेमेंट साइड है। मैं इसको पेमेंट साइड वाले को मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूं, और बाकी सारी जो आइटम्स हैं वो रिसिट साइड वाली हैं, वो येलो कलर से मैंने कर दी। हेल्थ जर्नल, यानी कि जो आपने पीरियोडिकल्स खरीदे हैं हेल्थ जर्नल के रूप में, वो भी आपकी पेमेंट्स हो गई हैं, उसके लिए पेमेंट की। स्टेशनरी के लिए पेमेंट की, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पेमेंट की, कुरियर चार्जेस के लिए पेमेंट की, म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए पेमेंट की, मशीनरी परचेज करने के लिए पेमेंट की। और रिसिप्ट साइड में आपके पास आ गया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपके लिए पैसा आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस पैसा आएगा। कैश इन हैंड पैसा आएगा। ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है और आप इससे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। तो बस रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा, फाइनली इस तरह से दिखाई देगा वो। ये देखिए जो हमने सब वहां पर मार्क की थी, कैश अकाउंट यहां दिखाई दे रहा है, सब्सक्रिप्शन यहां दिखाई दे रही है, डोनेशन, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप, लॉकर्स रेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंसेस, और खर्चे के रूप में पेमेंट साइड के अंदर वेजेस एंड सैलरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हेल्थ जर्नल के रूप में जो पेमेंट की, स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, कुरियर, म्युनिसिपल टैक्सेस, मशीनरी परचेज, और जो बैलेंसेस आए, क्वेश्चन में कैश बैलेंसेस दे रखा था, और ये बैलेंस जब हमने इसको क्लोज किया तो इसके अंदर ये इतना का डिफरेंस आया था। इस डिफरेंस को आपने बैलेंस एट बैंक करके दिखा दिया है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये बैलेंसिंग फिगर, अगर बैलेंसिंग फिगर यहां आती तो बैंक के अंदर ओडी का बैलेंस होता। अगर बैलेंसिंग फिगर यहां आती यानी कि क्रेडिट साइड बड़ा होता तो बैंक के अंदर आपके पास ओडी बैलेंस होता। क्या बात समझ में आ गई? और इसके अंदर बैंक का बैलेंस है जो ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ लगातार चल रहा है, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस को आप बैलेंसिंग फिगर के रूप में दिखा देंगे। तो बस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट टोटल यही है। कुछ आइटम्स जो मैंने दिखाए हैं उन चीजों को 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस रूप में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स दिखाई देती है, रिसीट साइड में और पेमेंट साइड में। तो बस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का टोटल पार्ट यही था। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में आपको बन के आएगा और इसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो यहां तक अभी तक हम क्वेश्चन पे काम कर रहे थे, इसके बाद हम एक्चुअली आंसर पे काम कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जुड़ी हुई बातें और बैलेंस शीट के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।